Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Hope you all are doing well and great. Guys, this is our lecture number 8 of Science Factor Book 5. In our previous lecture, we have started the unit 8, which was matter and materials. We have discussed about matters and particles. We also discussed about what is a molecule, what is a substance, what are the particles, and what is the meaning of hydrogen and oxygen as well. We also discussed about the properties of solid, liquid and gas. We also discussed that water is a compound which is made up of hydrogen and oxygen. We also discussed about different things about solid, liquid and gas. Today we will study about the content which is on page number 72 and 73. On the very top of the page I have the section 8.2. So let's start up the reading. आई हैव द टॉपिक चेंजिंग मैटर. अब मैटर हमने पढ़ा था इन आर प्रीवियस लेक्चर कि क्या होता है. मैटर इज़ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है इन द एनवायरनमेंट वो हमारी मैटर है. ठीक है. यू कैन चेंज मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. आप मैटर को जो है वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. डू यू नो हाउ. अब मैटर को हमने वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में किस तरह चेंज करना है उसके बारे में पढ़ना है. थ्रू हीट. हीट की वजह से हम मैटर को जो है वो वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर. अब हीट क्या रिस्पॉन्सिबल है मैटर के फॉर्म को चेंज करने के लिए. मैटर को चेंज करने के लिए हीट जो बहुत ज़्यादा है वो रिस्पॉन्सिबल है. जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, वाटर को बॉयल अप करना स्टार्ट करना तो उसके लिए हीट देनी पड़ेगी. ठीक है. तो हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हीट जब होगी तो हम वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में मैटर को चेंज कर सकते हैं. देयर आर 4 वेज दैट हीट कैन डू दिस. आप 4 टाइप ऑफ वेज हैं जिसकी वजह से हीट जो है ये सारा प्रोसेस कर सकती है. नंबर 1 इज़ द मेल्टिंग, नंबर 2 इज़ द फ्रीजिंग, नंबर 3 इज़ द कंडेंसेशन एंड नंबर 4 इज़ द एवेपोरेशन. हीटिंग और कूलिंग मैटर डजंट ऑलवेज चेंज इट्स स्टेट. अब हीटिंग और कूल जब करेंगे हम मैटर को तो उसकी स्टेट जो है वो हमेशा चेंज नहीं होगी. एडिंग और टेकिंग अवे जस्ट अ लिटिल हीट में डू नथिंग मोर देन चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस. अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जिस तरह सॉलिड है, ठीक है, हमारे पास कप ऑफ टी है और अगर आज शीशे का कप है हमारे पास, उसको अगर हम हीटअप करेंगे, उसका माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो इसका ये मतलब नहीं होता पहले वो कप शीशे का था बाद में वो जो प्लास्टिक का बन के निकल आया वो पिघल गया. ऐसा नहीं होगा. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको हम हीट अप्लाई करें तो वो सिर्फ गर्म ही होते हैं. ठीक है. हीट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप उसको जो है वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दोगे. ऐसा नहीं होता. हीट जो है समटाइम गर्म करने के लिए भी यूज़ होती है. हाउएवर एडिंग और टेकिंग अवे अ लॉट ऑफ हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. अगर आप बहुत ज़्यादा हीट आप ऐड कर रहे हो या बहुत ज़्यादा हीट उसमें से कंज्यूम कर रहे हो तो फिर क्या हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि मैटर की जो अमाउंट है या मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है. मेल्टिंग के बारे में हमने पढ़ना है जिसको हम पिघलना भी बोलते हैं, पिघलाना. मेल्टिंग मैटर चेंजेस इट फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड. अगर आप मेल्ट करोगे मैटर जो है हमारे पास उसको पिघलाओगे तो हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा. जिस तरह अगर प्लास्टिक को मेल्ट करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा. इट डज दिस बाय गिविंग इट मोर एनर्जी. अब अगर आपने मेल्टिंग करनी है किसी चीज़ की तो उसके लिए आपको एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. इट वर्क्स लाइक दिस. पार्टिकल्स इन अ सॉलिड हैव वेरी लिटल एनर्जी. अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एनर्जी बहुत कम होती है. वो टाइटली पैक्ड होते हैं तो उसमें एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी. पहले घुस घुस के रखे होते हैं तो उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है. ठीक है. दे डू नॉट नीड इट बिकॉज दे डू नॉट मूव अराउंड. उसके अंदर अब यही बात हमने की कि एनर्जी क्यों नहीं होती. वो टाइटली पैक्ड होते हैं. जैसे अगर आप एक कमरे में बहुत ज़्यादा लोगों को बंद कर दें, ठीक है, तो हब से या उनकी सफोकेशन से उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी. इसी तरह सॉलिड में ये होता है कि सॉलिड में क्या होता है पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं तो उनकी एनर्जी डाउन हुई होती है. उनमें लिटिल टाइप ऑफ एनर्जी होगी. रिमेंबर दे आर पैक्ड टुगेदर. पार्टिकल्स इन अ लिक्विड हैव मोर एनर्जी देन दोज इन अ सॉलिड. अब लिक्विड के पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड. दे नीड इट बिकॉज दे नीड टू मूव अराउंड मोर. अब पार्टिकल्स इन अ लिक्विड में एनर्जी ज़्यादा है. वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर स्पेस ज़्यादा है. अगर 1 और 2 पर्सन को एक ही रूम में बिठा दें वो ईजिली वहाँ पे जो है जो है मूव अराउंड हो सकेंगे. ठीक है. वो वहाँ पे चल फिर ईजिली सकेंगे और इसमें उनमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी. इस तरह लिक्विड की बात अगर हम करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं उनमें स्पेसेस ज़्यादा होती है तो स्पेस की वजह से वो मूव ईजिली कर सकते हैं इसलिए उस पर एनर्जी भी ज़्यादा होगी.
So to turn a solid into a liquid, you need to give the particles in a solid more energy. अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, पहले ठोस चीज़ थी और उसको लिक्विड में चेंज करना है, उसको पिघलाना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी. एज हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, और हीट जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. ठीक है, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एज वेल. Now moving on to the next page, which is page number 73. On the very top of the page, let's start up the reading. Most solid melts when they reach a certain temperature. अब कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, अगर उनको एक खास टेम्परेचर पर रखा जाए वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे. जिस तरह बर्फ़ है, तो बर्फ़ को अगर आप एक खास टेम्परेचर पर रखोगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. फॉर सॉलिड आइस, ठीक है, आइस जो होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ठीक है, दिस टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फॉर ऑल मटेरियल. हर मटेरियल का जो है वो जो उसके ने मेल्ट होना स्टार्ट होना है वो डिफरेंट है. अब जिस तरह ह्यूमन बॉडीज़ की बात करें, हमारे ब्रेन की बात करें, कुछ लोग जो हैं वो जल्दी पिघल जाते हैं, जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं. ठीक है, उनके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ज़्यादा कुछ लोग जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, फिर उनके ऊपर जाके बात असर करेगी और वो मेल्ट होना स्टार्ट होंगे, सेंसिटिव होना स्टार्ट होंगे. इसी तरह मैटर में भी ऐसे होता है, कुछ चीज़ें जो हैं वो जल्दी पिघलना शुरू हो जाती हैं. हर एक का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा. ठीक है, किसी को जो है वो थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, किसी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो तब वो पिघलना स्टार्ट होगा. तो हर टेम्परेचर, हर मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है. For solid water ice, the melting point is 0 degree centigrade. For gold, it is more than 1000 degree centigrade. अब वाटर जब जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जिस पर उसने मेल्ट होना स्टार्ट हो जाना है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. और गोल्ड का जो है वो हमारे पास 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है. So rubbing a bar of solid gold between your hands will never turn it into a liquid in the way rubbing an ice cube will. अगर आप जो है रब करोगे, गोल्ड ले लिया आपने और उसको अपने हैंड के अंदर रब करना स्टार्ट करोगे तो वो कभी भी लिक्विड में चेंज नहीं होगा, बिकॉज आपके हैंड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होगा. अगर आप अपने हैंड्स को रबिंग करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा उसके अंदर आपके हाथ गर्म होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो है वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि गोल्ड को पिघला दे. इसी तरह वाटर की अगर हम बात करें, आइस क्यूब अगर लिए और उसको आपने अपने हाथ में रखा है तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके हाथ का हो सकता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो. ठीक है, इसी तरह हर मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा. हीटिंग सॉलिड मैटर गिव्स द पार्टिकल्स एनर्जी. अब सॉलिड मैटर को जब आप हीटअप करते हो तो उसके पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाती है. जिस तरह अगर आप किसी चीज़ को हीटअप करोगे, किसी इंसान को भी अगर आप गर्म करोगे ठीक है, उसके जो है माइंड लेवल को अगर आपने गुस्सा चढ़ाना शुरू कर दिया, उसका माइंड लेवल गर्म होना शुरू हो गया, तो उसके पार्टिकल जो है, उसके ब्रेन के पार्टिकल्स बड़े तेज़ी से आंसर करेंगे आपको. Once the temperature reaches the melting point of that material, the particles have enough energy to move far away from each other for the solid to change into liquid. अगर आपने टेम्परेचर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो है इस कदर कर दिया है कि उसके पार्टिकल्स जो है वो मूव अप होना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये पॉसिबल कंडीशन होती है कि सॉलिड से लिक्विड में वो चेंज होना शुरू हो जाए. जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर है उसका जो है हमने हीटअप पॉइंट पे रख दिया, ठीक है, पानी है और उसको चूल्हे पर रखा है और नीचे जो है आग जला दी है, एक पॉइंट आएगा जिस पे जो है वो वाटर जो है वो एवेपोरेट होना, वाटर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने सॉलिड आइस को रखा हुआ है किसी भी कंटेनर के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, तो एक टाइम आएगा, स्टफ़ के ऊपर अगर आपने रखा हुआ है तो एक टाइम आएगा, क्या होगा कि वो सॉलिड जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगी और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग. सेम एज़ गोल्ड में भी ये होता है कि अगर वो मेल्टिंग पॉइंट को रीच कर ले तो वो बड़ी जल्दी से जो है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है. अब बर्न और मेल्ट, जलना और पिघलना, दे बोथ आर डिफरेंट. सम मटेरियल्स बर्न इंस्टेड ऑफ मेल्ट. अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं वो गर्म होने के बजाय डायरेक्ट जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द वे दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर. वुड बर्न्स इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग. अब जो है वो किस तरह जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, जिस तरह अगर आप वुड को मेल्ट करोगे तो वो मेल्ट नहीं होगी, वो डायरेक्ट जलना स्टार्ट हो जाएगी. तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं वो इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग दे स्टार्ट बर्निंग. वो बनना जो है हमारे पास जलना स्टार्ट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल्टिंग. नाउ आई हैव द टॉपिक फ्रीजिंग. मेल्टिंग पिघलना था, अब फ्रीजिंग जो है वो जमना. फ्रीजिंग मैटर चेंजेस इट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. पहले हमने सॉलिड से लिक्विड की बात की, अब हम बात करेंगे अबाउट लिक्विड टू सॉलिड चेंज. इट डज इट बाय टेकिंग अवे एनर्जी. अब इसमें से हम सारी एनर्जी निकाल लेते हैं, वो तो चीज़ जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है. सो इट इज़ द
ऑपोजिट ऑफ मेल्टिंग, ये मेल्टिंग से ऑपोजिट है। अगर आपने किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा वो जो है हाइपर हुआ है और उसको आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, उसकी एनर्जी निकाल दिया, वो कूल अप हो जाएगा, उसके अंदर एनर्जी रहेगी नहीं तो वो लड़ेगा नहीं, वो हीट अप नहीं होगा। सेम एज इन फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग की जब हम बात करेंगे तो इसमें से हम एनर्जी सारी की सारी निकाल लेते हैं और चीज़ जो है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। When liquid is frozen, the particles stop moving and become closer and closer until the liquid become a solid। अब लिक्विड की जब हमने बात करनी है, जब उसको जमना स्टार्ट करना है, उसने जमना स्टार्ट करना है तो क्या होगा, उसके पार्टिकल जो हैं बहुत स्टॉप हो जाएंगे या स्लाइटली मूव करना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, और फिर एक पॉइंट आएगा जब वो जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे और वहाँ पर चीज़ जो है वो फ्रोज हो जाएगी। ऑल लिक्विड्स हैव अ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर। अब जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी हमने, इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट की जो है वो भी बात आ जाती है कि हर चीज़ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। दिस पॉइंट इज द सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट फॉर द सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो सेम, हमने जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की, ये पॉइंट भी सेम एज इट इज़ है। When the temperature of the liquid falls below this point, it turns into लिक्विड। अब जो है टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आता है जिसमें चीज़ मेल्ट होती है। अब मेल्टिंग से जब स्लो में जाना शुरू होगी, डाउन टेम्परेचर होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, वो पॉइंट जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, वहाँ पे वो चीज़ें फ्रीज होना शुरू हो जाएंगी। व्हेन यू बर्न अ कैंडल द वैक्स स्टार्ट्स टू मेल्ट व्हेन द टेम्परेचर रीचेस अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप मेल्ट करोगे कैंडल को तो वो जो है क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो उसका टेम्परेचर होगा वो उसमें क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगी, मेल्टेड फॉर्म में नहीं होगी। सो बाय कंप्लीटिंग दिस topic we need to move on the next page as well. On the very top of the page, the wax would remain as a liquid if it stayed near the heat because it would become hotter and hotter। अगर आप वैक्स को, जिस तरह हमने ये जो पहले हमारे पास कैंडल थी उसकी बात की थी, अगर उसको हीट के पास लेके जाओगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता जाएगा, उससे जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाउएवर ग्रेविटी कॉजेज द लिक्विड वैक्स टू टर्न डाउन ऑफ द साइड ऑफ द कैंडल। अब ग्रेविटी की वजह से आपने देखा होगा, अगर आप कैंडल जल रही है तो उसकी साइड पे जो वैक्स होती है वो नीचे की तरफ फॉल करती है, वो ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी इज़ बेसिकली द फोर्स विच पुट डाउनवर्ड्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो अर्थ की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ जाती है। As it does, it moves away from the heat and its temperature start to fall। अब जब तक वो जो है हीट के पास होती है, ऑन द टॉप ऑफ द, जब हम बात करें टॉप पे जो है, जहाँ पे आग जल रही होती है कैंडल के पास, वहाँ पे जो है कैंडल मेल्ट होगी। जैसे जैसे वो नीचे जाएगी वो फॉल डाउन होगी, उसके जो है वो जमना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ऑन द टॉप ऑफ द पोजीशन, जहाँ पे हीट ज़्यादा थी, जहाँ पे आग लगी हुई थी, वहाँ पे जो है क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे फॉल डाउन होगी वैक्स, उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा और वहाँ पे वो जो है कूल अप होना शुरू हो जाएगी। When it falls back to 60 डिग्री सेंटीग्रेड it starts to become a solid again। अब 60 डिग्री के बाद फिर आएगी तो फिर से सॉलिड बनना शुरू होगी। It may even become a solid by reaching the bottom of the candle। और जब तक वो नीचे आएगी वो जो है वो क्या बन जाएगी, अगेन सॉलिड बन जाएगी। ठीक हो गया जी, आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चनिंग है रिगार्डिंग टू द लेसन, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, देन आई विल आंसर यू अबाउट ऑल योर क्यूरीज। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऑन द टाइम जो है नेक्स्ट वीडियोज़ मिल सके। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ट्यून टू द चैनल एज वेल। अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।